नमस्कार, मैं ऋषि दुबे आपके अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग अपना हिंदी का सिलेबस कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आपको लगभग 12 से 15 क्लासों में पूरा हिंदी का सिलेबस कवर करवा दिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब उसकी प्रैक्टिस कैसे करना है हम लोगों को। तो मैंने सोचा आप लोगों को प्रैक्टिस कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हम चाहे इतना भी पढ़ लें वो हमारे लिए उतना कारगर साबित नहीं होता है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम लोग इसको धीरे धीरे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कम से कम एक टॉपिक के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में आप लोग को मैं टॉपिक जो है कवर करा दूँ प्रैक्टिस के माध्यम से, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन वहाँ पे मिले पेट में एग्ज़ाम में तो आप लोग को यहीं से मिल जाए, ठीक है। और विश्वास मानिएगा यहाँ से बाहर जाने वाला भी नहीं है, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं आता हमारे पेट में। लेकिन पेट तो हमारे लिए खास है ही, तो इसलिए हम इसको हल्के में नहीं लेंगे। तो मैं इसीलिए देखिए सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था संधि टॉपिक के साथ, जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है उसी के हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसमें वो चुनिंदा क्वेश्चन होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा गया है, तो उसे आप उसको करते रहिएगा, आपको निश्चित ही लाभ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग संधि से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए लेखपाल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दुःशासन का संधि विग्रह होगा, यानी संधि विच्छेद क्या होगा। मैंने आपको बताया कि दुःशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। दु प्लस शासन, इसमें कौन संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है। निम्न में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र प्लस अलय, मरण प्लस असन, वीरांग, ये सी इसका भी सही होगा, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, अतः उसकी बात नहीं, आप लोग को आता होगा ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी कराऊंगा ताकि हम लोग एक बार में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग कवर करें, ठीक है। वीरांगना, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो सत्य प्लस अर्थी यही होगा इसका भी ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक है। अगला को देखिए, निर्जल, निर्जल कौन सी संधि है, मेंस लोअर में पूछा गया है। निर्जल ये विसर्ग संधि होगा, कि इसका जो बनेगा वो निह बनेगा प्लस जल बनेगा, ठीक है। तो ये निर्जल होगा, यानी विसर्ग संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक एक में का संधि विच्छेद होगा, यानी 1 प्लस 1 ए नंबर हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। तपो प्लस बल, यशः धंधा, ये सही है आपका, क्योंकि ये हो जाएगा यशोदा। बता चुका हूँ मैं आपको, ये विसर्ग संधि का उदाहरण। अगला है शंकर, शंकर शब्द का संधि विच्छेद होगा सम धन कर, यानी सम में हलंत लग जाएगा, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है ए। अगला देखते हैं, मधु प्लस अरि में संधि कीजिए। मधु प्लस अरि में संधि कीजिए में होगा मध्वरी, ठीक। मधु प्लस अरि बी, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, सूक्ति का सही संधि विच्छेद है सुधन उक्ति, ए नंबर सही होगा, ठीक। 10वां है, नरेश का सही संधि विच्छेद है नरधन ईस, यानी डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक। आगे देखते हैं, तथैव का सही संधि विच्छेद है तथा धन एव। देखिए ये सब प्रैक्टिस का होता है। आज मैं इसका ऑप्शन आंसर नहीं देखता हूँ, मैं आपको तुरंत बताता हूँ कि ये इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अति धन आचार, सी नंबर, ठीक। नाविक का सही संधि विच्छेद है नौ धन इक, बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये देखिए है, तो ये बता रहा हूँ मैं आपको कि सिर्फ इतनी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए मेरे साथ, कि एक भी क्वेश्चन नहीं है। उज्ज्वल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। उज्ज्वल का यानी हो जाएगा उत धन ज्वल, ए नंबर, ठीक। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक प्लस अंबर, इसमें हलंत लगा रहा है, यानी व्यंजन संधि होगी, ठीक है। दिक्कत नहीं, शायद परीक्षा पूछा गया 2020 में, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत धन लंघन होगा, बी नंबर, ठीक। यथोचित का सही संधि विच्छेद यथा धन उचित, ये
इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है ना, कि आप लोग इस पर कन्फ्यूज हो जाएंगे, गलत है। यथा प्लस उ प्लस चित ये क्या होता है, ऐसा कहीं आपको बताया है, नहीं बताया ना, इसलिए यथा प्लस उचित या क्षुतित। अच्छा, इसमें आप लोग बताना है कमेंट के माध्यम से कि इसमें संधि कौन सी है, ठीक। विद्यार्थी का संधि विच्छेद बताइए। विद्या प्लस अर्थी आप लोग तो बहुत जमाने से पढ़ते आए होंगे, ठीक। तो ये है हमारा। चलिए, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है व्यवधन आहार। ये हो गया आपका वी प्लस अव प्लस हार, इसको मतलब 3 उसमें तोड़ दिया उसने, तो इसलिए हम लोग को ये करना पड़ रहा है, ठीक है ना। वी अव हार, ठीक है। सावधान का सही संधि विच्छेद है साधन अवधान। याद रखिएगा इसको, आप, इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए साधन अवधान, ठीक। चलिए, महर्षि का संधि विच्छेद है महाधन ऋषि, सी नंबर। निश्चल का संधि विच्छेद है निधन चल होगा, ए नंबर। इसमें कौन संधि है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के ये उदाहरण है, ठीक है। 23 क्या, सद्धर्म, देखिए इसमें सत प्लस धर्म होगा, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है ना, ये डी नंबर। इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि तुरंत अगर जुबान पे आए तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। दुहधंतर होगा इसका, ये सी नंबर। ये कौन सी ये है विसर्ग संधि, ठीक है। देखिए बता रहा हूँ, देखिए इसका आंसर आपको भी तुरंत, ये देखिए दुहधंतर, ठीक है। तो प्रैक्टिस होना चाहिए। अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, अभी धन इष्ट, ये देखिए है केन सुपरवाइजर गन्ना पर्यवेक्षक पूछा गया क्वेश्चन है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की बताया था मैंने ये। चलिए, विपत प्लस जाल, यानी विपत जाल में कौन संधि। अब आप लोग इतने मेरे समझ से इतना सीख ही चुके हैं कि जहाँ पे हलंत आए तुरंत आंख बंद करके सिर्फ व्यंजन संधि को हमको याद रखना है बस। व्यंजन संधि यानी बी नंबर, ठीक है। हलंत आए मतलब व्यंजन संधि। अब संहार है तो ये क्या हो जाएगा, समधनहार, और माँ में हलंत आएगा, जान ली व्यंजन संधि का उदाहरण है ये भी, ठीक। महेंद्र का संधि विच्छेद महाधन इंद्र, ए नंबर सही होगा, ठीक। अगला क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, पढ़ाया था मैंने आपसे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए 2 बार पूछ लिया गया क्वेश्चन में, तभी मैं आप लोग को बता रहा था कि देखिए पढ़ते रहिए, क्या इंपॉर्टेंट है मुझे पता है। संधि विच्छेद में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के उस स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। यानी उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ग अर्थात पंचम वर्ण आ जाता है। तब इसको आप प्रैक्टिकल करिएगा, आप खुद मालूम चल जाएगा, ठीक है। निह कपट में कौन सी संधि का भेद है, विसर्ग संधि, आँख बंद करके ना, क्या है यार। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए आप लोग, सोचिए, यही होगा श्रद्धा प्लस आनंद, ठीक है ना। इसमें तामत ढूंढने लगेगा कि सत ता में हालत ढूंढने लगे बहुत लोग, ऐसा नहीं होगा। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, इनमें कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है, ठीक है। स्वर संधि तो है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि भी है, ये अनुस्वार संधि कहाँ से आ गई, यही गलत है, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन जो है यही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो आप जब तक भेद नहीं पहचान पाएंगे अब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कह रहा है कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखिए जगत जगदम्बा करिए आप, जगदम्बा क्या होगा, जगत प्लस अम्बा, यानी ता में हलंत आ जाएगा, तो ये तो उदाहरण है। विद्याधन आलय, यही नहीं होगा, क्योंकि किसका उदाहरण है, ये हमारे स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है ना, ये व्यंजन का नहीं है। अच्छा देखिए संतोष में भी हो जाएगा, समधनतोष, समधनतोष, तो यानी हलत आ जाएगा इसमें भी, तो समधनतोष हो जाएगा। इधर क्या, अहंकार, तो ये अहम क्या होगा, अहम प्लस कार हो जाएगा, तो इन तीनों में हो जाएगी, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ये तरीके आपको पढ़ना है। अब देखिए सदानंद का संधि विच्छेद सत प्लस आनंद होगा, यानी ए नंबर, ये देखिए है
ये किसका उदाहरण है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? अरे सीधी बात है यार, दीर्घ संधि होगी, उसमें क्या पूछना है। चलिए, अभिधन उदय का संधि कीजिए तो क्या हो जाएगा? अभ्युदय, यानी ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पुस्तक निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि को पहचानिए। आप स्वर संधि आप पहचान देखिए, उज्ज्वल ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, सदगति व्यंजन संधि है, पुस्तकालय ही हमारी स्वर संधि, दिग्दर्शन ये भी देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण। स्वर संधि क्या बनती है? पुस्तकालय। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव। आँख बंद करके लगा दीजिए सी नंबर। तो इस तरह प्रैक्टिस होना चाहिए। मतैक किस संधि का उदाहरण? यार सीधी बात है, ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। ये देखिए, मैंने बताया था ना आपको, जब एक मात्रा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब डबल मात्रा हो जाए तो वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाता है, इसलिए वृद्धि संधि का उदाहरण। ठीक है, चलिए अगला अयादि संधि है, मैंने पढ़ाया था। अयादि संधि कहाँ होती, बता ही चुका हूँ। अधिकतम मतलब शब्द होगा, उसमें 3 अक्षर का शब्द होता है वो अधिकतम। मैंने आपको रूल समझाया, उसमें जाके समझिएगा। 9 धन 1 यानी नाविक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं? तद्धित, वाक्जाल, उद्गंधरण, रसायन। डी नंबर। ठीक, और बाकी सब हैं, डी नंबर ही ऐसा है जो कि नहीं है। चलिए, विसर्ग संधि है, निह धन काम, ए नंबर में है, निष्काम हो जाएगा। ये देखो, निह धन काम। ठीक, इस तरह प्रैक्टिस करिए आप लोग। चलिए, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, भू धन ऊर्जा। कौन सी भू? बड़ा भू। ठीक है ना, छोटे के चक्कर मत पड़िए। पयोधि का संधि विच्छेद होगा, पयः धन थी। कहीं है? ये देखिए, ये नंबर। अत्युक्त शब्द में संधि है, यार सीधी बात है, इसमें संधि हो जाएगी, यण संधि होगी, क्योंकि आधा या के साथ आधा लगा हुआ है। पहचानिए, आपको मैंने इतना बताया हुआ। बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, बोलो धन चित, यानी बोलो प्लस चित। ठीक, ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इसका उत्परिवर्तन होता है? मैंने कितने बताया कि आपका यण संधि में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा रत्नाकर में? रत्न प्लस आकर। ठीक, 50 क्वेश्चन हो गए, देखिए प्रैक्टिस करते गए। महेश्वर, महाधन, ऐश्वर्य में कौन सी नियम समाहित है? आपको मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, जाके पढ़िएगा। ठीक है, आ प्लस ए बराबर ए बनता है। सूर्योदय में कौन का संधि विच्छेद? सूर्य धन उदय। ठीक, सूर्य धन उदय यानी ए नंबर। सब क्वेश्चन देखिए, बार बार रिपीट होता है ना ये क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका पढ़ना ही पढ़ना। सख्यागमन यानी सखी प्लस आगमन ही सख्यागमन हो गया। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, अनुधन एषण। ठीक, चलिए, धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि है, धातु ऊष्मा में कौन सी? धातु ऊष्मा यानी दीर्घ संधि। सरयूर्मी में संधि कौन सी है? सरयूर्मी यानी बड़ा आ सब कुछ आ रहा तो दीर्घ संधि। ठीक, मैंने पढ़ाया आपको, सब समझाया हूँ, सब ये तुमको शॉर्ट टिक्स के माध्यम से। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद, सच्छास्त्र सत। अब बताइए, यहाँ पे चा आएगा हलंत में कि छा चा ता आएगा? बताइए, सोचिए, बताइए मुझको। यहाँ पे क्या आएगा? ता आएगा ना, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये ता आएगा ना। देखिए, सत प्लस शास्त्र। ठीक है, 58वां क्वेश्चन क्या है हम लोग का? उड्डयन का संधि विच्छेद हो गया, उत धन क्या हो गया? डयन। ठीक है, उत प्लस डयन यानी उड्डयन। चलिए अगला क्वेश्चन, महाधन इसका संधि रूप होगा, महेश। यार सीधी बात है, सी नंबर। चलो, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद, दिक् प्लस दर्शन, यही होगा। कहाँ है दिक् प्लस दर्शन? डी नंबर। आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। अनुईक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन इक्षण। इक्षण देखिए, इसमें देखिए, इसमें कोई ऐसा विकल्प ही नहीं। ठीक, तो इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए, अपने मन से मतलब लिख लीजिएगा, अनुधन इक्षण।
ये होगा इसका, ठीक है। चलिए आपको मैं से 65 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। गौ चरित का संधि विच्छेद क्या है? तो सीधी बात है, गौ चरित हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग संधि है, इसमें जो हलंत है उस समय बदल जाएगा, ठीक है। अगला वधूर्मी का संधि विच्छेद है, वधु वधूर्मी यानी वधु धन उर्मी, ये देखिए बी नंबर, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आयादि संधि किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित? यार सीधी बात है यार, व्यंजन संधि, सॉरी विसर्ग स्वर संधि में है, ठीक है, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, यार इतना भी नहीं बता पाए तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। यशः धंधा यानी विसर्ग संधि का उदाहरण, ठीक है ना। देखिए धीरे हम लोग को 65 क्वेश्चन करा दिए। अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह क्वेश्चन हमारे ये मतलब आयोग पूछता है, ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चन में आपको यार मिल जाएगा, मेरी बात मानिए। मैं कल एक वीडियो और लेंगे उसका, तो उसमें और प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक टॉपिक 2 बार प्रैक्टिस कराऊंगा यानी पूरा, ठीक है। बस इसी में से आपको एक क्वेश्चन चुपचाप मिल जाएगा, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्लेटफॉर्म बने रहिए और हमको लगातार सपोर्ट करते रहिए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है हम लोगों को, ताकि हम लोग को उससे नया मनोबल बढ़ता है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह आपको देखिए अभी हिंदी का मिलेगा, इस तरीके जो धीरे धीरे मैं आपको सबको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। निश्चिंत रहिए, बहुत भयंकर तैयारी करके जाएंगे हम लोग। जान लीजिए 80+ टारगेट है तो है, बस सीधी बात है, इसमें नो बकवास, सीधी बात। 80 लाना है तो लाना है बस, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु गुण गाते रहिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।